श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 8 श्लोका 3। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो बताएंगे कि क्या है ब्रह्म, क्या है अध्यात्म और क्या है कर्म। इनका क्या है मतलब, जैसे कर्म कहाँ से जन्मा, है ना, हम कहते हैं ना अपना कर्म करो। तो ये क्या क्या है, फिर ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम अक्षर। तो परम अक्षर कैसे हुआ, अक्षर ब्रह्म परमम, जिसका नाश नहीं हो सकता। अक्षर का कभी नाश नहीं हो सकता, है ना, अक्षर है। तो ये ब्रह्म भी वही है जिसका नाश नहीं होता, जो कि है सच्चिदानंद परमानंद। तो कौन है, तो कृष्ण। क्योंकि कृष्ण भगवान जी हमेशा ही है यहाँ पे, है ना, चाहे ये सृष्टि रहे न रहे, प्रलय आए जाए, पर वो वैसे ही हैं जैसे थे। उनका कभी नाश नहीं होता है ना। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ना, ना कभी मेरा जन्म हुआ ना कभी मेरा मरण हुआ, मैं हमेशा से ही हूँ इधर। जन्म और मरण किसका हुआ, हर जीव का होता है, सृष्टि का भी होता है, प्रलय आता है ना, सब चीज का जन्म मरण होता है। पर कृष्ण वो है जो है ब्रह्म, जो है परम, जिनका कभी नाश नहीं होता। तो वो हुए ब्रह्म, है ना। तो ब्रह्म मतलब जिनकी सबसे ऊंची पदवी है, उससे ऊपर और कुछ नहीं, है ना, बोलते टॉप मोस्ट सुप्रीम। तो वो हो गए हमारे कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्म का बताया कि ब्रह्म वह है जिसका नाश नहीं होता है, वो हमेशा ही रहते हैं। वो है कृष्ण भगवान। और कोई जीव है ऐसा जिसका नाश नहीं होता है, सबका नाश होता है ना। कितने बड़े बड़े संत आत्मा भी कोशिश किए कि उनका नाश ना हो, जैसे रावण कंस, पर उनका भी नाश हुआ। तो ये है अंतर। तो ये है हमारे कृष्ण ब्रह्म, जो है परम। फिर आता है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है, श्री कृष्ण भगवान। तो अध्यात्म है जो हमारे अंदर, जो है कि आत्मा, जीव आत्मा। तो जीव आत्मा जो हमारे अंदर है, और वो उस रूप में है कृष्ण भगवान हर जीव के अंदर, इसलिए जीव आत्मा, है ना, आत्मा, अध्यात्म, और वो है कृष्ण। तो कृष्ण भगवान इस रूप में हर जीव के अंदर समाये हुए हैं। तो कृष्ण भगवान जी ये बता रहे हैं कि तो ये अध्यात्म के रूप में कृष्ण भगवान जी हर जीव के अंदर है। तो ये है अध्यात्म, ठीक है। तो ऐसे हुआ जीवात्मा, ऐसे आई आत्मा, और ऐसे आए कृष्ण इस आत्मा के रूप में। तो जैसे कृष्ण तो ब्रह्म है, कृष्ण तो सच्चिदानंद है, कृष्ण तो परमात्मा है। तो ये शरीर जन्मता है मरता है, पर वो जीव आत्मा ऐसे ही रहती है, वो आत्मा वैसे ही रहती है, वो नहीं बदलती, ना वो मरती ना वो जन्म लेती। ये अध्यात्म भी वैसे ही रहता है। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, सागर। सागर में लहरें उठती है, कभी छोटी लहरें कभी बड़ी, कभी तेज से लहर आती है कभी धीरे लहरें आती है। तो सागर में कोई बदलाव आता है नहीं, सागर तो वैसे ही है, वैसे ही दिखता है, बस हमको लहरें दिखती है, आ रही है जा रही है, छोटी बड़ी तेज। तो वैसे ही है कृष्ण भगवान, वैसे ही है। जन्म होता है मरण होता है, जीवन आता है, अलग अलग प्रकार में जीव आते हैं, वो सब चलता रहता है, सारी क्रियाएं चलती है। पर कृष्ण जो परमात्मा है, जो आत्मा के रूप में हर जीव में बैठे हैं, वो वैसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं आता, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। वो अपने स्थान पे ऐसे ही रहते हैं। तो वो वे जीवात्मा, अध्यात्म या आत्मा। फिर कर्म। कर्म कैसे आया, है ना, कर्म शब्द कैसे आया। कर्म, जो कर्म है, जो कर्म कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में बार बार बोल रहे हैं, अपना कर्म करो, अपना स्वधर्म करो, अपना कर्म करो।
ये कैसे आया? ये भी कृष्ण भगवान जी के ही जरिए आया। तो ये आया उनके विसर्ग से। तो यहाँ पे विसर्ग क्या है? कृष्ण भगवान का त्याग। क्या त्याग? उस त्याग के वजह से वो बने अच्युत। तो ऐसा क्या त्याग किया कृष्ण भगवान जी ने जो वो अच्युत बन गए? तो ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने एक संकल्प लिया, कसम खाई कि मैं एको अहम बहुश्याम, मतलब मैं बहु रूपों में बहु जना स्थानों में रहूंगा। वो एक ही है, पर उन्होंने इतने अपने रूप धारण किए कि वो हर जीव में है। धरती या पृथ्वी ले लो या सृष्टि ले लो, हर कोने में वो है। तो उन्होंने ये एक त्याग किया। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है मैं तो हूँ फिर भी मैं बहु रूप लेके अपने घर के हर जगह पे रहूंगा, बाहर भी रहूंगी और सारे कार्य भी करूंगी? हम नहीं कर सकते, हमें इतनी क्षमता ही नहीं है ना। गुस्से में आके जरूर बोल देते 10 टुकड़े कर लो और ये भी काम वो भी काम सारे काम करवा लो, है ना। ऐसा होता है जब हम परेशान हो जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, थक जाते हैं। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने खुद का एक त्याग लिया, एक संकल्प लिया कि ये सृष्टि मैं बना रही हूँ, इस सृष्टि को मैं रच रहा हूँ। तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, हर पल हर घड़ी हर जीव के साथ रहूंगा और हर चीज का मैं ध्यान रखूंगा। उसके लिए उन्होंने ये संकल्प लिया, एको अहम बहुश्याम, ताकि वो हर जगह पे रहेंगे। और ये क्या हुआ? वो अपना कर्म कर, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया तो उनका कर्म हो गया उसको पूरा करने का। तो उन्होंने ना अपना स्वरूप बदला, जो कि है उनका सच, ना अपना स्थान बदला, और ना अपना सामर्थ्य बदला, जो कि है उनकी ताकत। वो ऐसे ही है, पर उन्होंने कई रूप लिए, हर जगह पे है, हर जीव के अंदर है ना। तो दोनों जगह अपना कर्म कर रहे हैं। जो उनका स्थान है वहां पे भी है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो उन्होंने दूसरा संकल्प लिया, जो कि मैं हर जीव के पास रहूंगा क्योंकि मैं उसको इस धरती पे ला रहा हूँ, तो दोनों जगह पे वो अपना कर्म कर। तो यहाँ से हुआ कर्म का जन्म। तो ये हमें कृष्ण भगवान जी तीसरे श्लोका में समझा रहे हैं, अर्जुन के जरिए। हम भी सब कृष्ण भगवान जी के अर्जुन है। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और भूल चूक गलती हमारी माफ करें। तो यहाँ हमको कृष्ण भगवान ने समझाया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो सब कृष्ण से ही निकले, है ना, उनसे ही निकले, अलग अलग शक्ति के जरिए, भाव के जरिए, ये सब उनके यहाँ से ही उत्पन्न आए। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे ही आते हैं और मुझ में ही समाते हैं। तो देखिए वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके कि कर्म कैसे आया, क्यों बोलते कर्म करो, जब कृष्ण भगवान खुद अपना कर्म करते हैं। हम तो एक मनुष्य हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना। वो जब बॉस के बॉस, ना सुपर बॉस अपना काम कर रहे हैं, फिर हमें तो करना ही चाहिए। तो वो भी तो बड़े प्रेम से कर रहे हो, क्या बोल रहे, कर्म कर रहे हो पर किस भाव से, किस विचार से, ये बहुत मायने रखता है। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे विचार के साथ, बड़े प्रेम से, प्रेम भाव के साथ अपना कर्म करते चलें। जब भी ना ऐसा कुछ और विचार आए तो याद करना कृष्ण भगवान जब अपना कर्म करते हैं, हमको भी करना ही चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं ना। हर एक को थोड़ी बात समझा रहे कृष्ण भगवान, सबको नहीं समझा रहे, सिर्फ अपने भक्तों को समझा रहे। वो भी कब आया? चैप्टर 8 में। मतलब उन्होंने देख लिया कि हाँ ये भक्त है, ये लंबा चलेगा, इसको मेरी भक्ति चाहिए, तो मैं अब इसको और समझाता हूँ, थोड़ा और डीपली समझाता हूँ, मेरे बारे में भी बताता हूँ। पहले बताया कृष्ण भगवान ने अपने बारे में नहीं, वो समझा रहे थे, है ना। वो भी देखे, ठीक है ऐसा होता है ना, हम भी किसी को समझाते हैं कुछ, तो जब सामने वाले में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो समझता है, तो हम थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा समझा देते हैं, अपने बारे में भी बता देते हैं। आप हर एक को जाके अपने बारे में बताओगे? बिल्कुल नहीं बताओगे। कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें हो, सबके सामने हम मुस्कुरा के ही खड़े रहते हैं, हाँ भाई सब चंगा है, एकदम बढ़िया, बहुत
कब किसके सामने कब दिल खुलता है? जब आपको पता चलता है हाँ ये सही है, इसको मुझ में उसको ना हमारा मेल होता है सोच का, है ना, भाव का, तब हम अपना दिल खोलते हैं। बहुत मुश्किल से खुलता है दिल किसी के सामने। वैसे ही कृष्ण भगवान जी का भी दिल हमारे सामने खुल रहा है, बता रहे हैं अपने बारे में कि कैसे हुआ ये सब, कैसे आए, मेरे जरिए कैसे आ रहे हैं, है ना। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, हमारी भक्ति को सम पहचाना, हम पे विश्वास किया। तो ऐसे हुआ कर्म, ब्रह्म और जीवात्मा बोलो या आत्मा बोलो या अध्यात्म बोलो, ये सब आए हैं कृष्ण से ही। कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं, भाव बोल लो, है ना, उनका संकल्प। तो इस तरह होता है। तो ये है श्लोका 3 में। चलिए अभी इसको कौन समझाए? समझाइए। मुझे जो मुझे जो समझ में आया दीदी, हाँ जी, हाँ कि जी। इसमें जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वैसे ही तुम सबको भी अपना कर्म करना है। तो कृष्ण भगवान ने क्या कर्म किया, कि कृष्ण भगवान तो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। तो उन्होंने जीवों को बनाया और उन जीवों के अंदर एक आत्मा को स्थित किया। वो आत्मा भी वो श्री कृष्ण के ही रूप में है। और उन्होंने जैसे अपना कर्म किया कि इतने सारे जीव को बनाया, शरीरों को बनाया, उसमें आत्मा के रूप में वो खुद भी स्थित हो गए। तो अब जो शरीर हमारा कर्म करेगा, तो जैसे श्री कृष्ण ने अपना कर्म किया है, वैसे ही इस शरीर को अपना कर्म करना है। बढ़िया, बहुत मुझे तो अच्छे। यही समझ आया दीदी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू सो मच। अभी रंजीता भाभी बोलेंगी। रंजीता भाभी। हाँ, इसमें भगवान जी ने मतलब कृष्ण भगवान ने कहा है मतलब कर्म और आत्मा और इसके बारे में, ब्रह्म के बारे में। तो ब्रह्म जो है मतलब खुद ठाकुर जी हैं, भगवान है ब्रह्म। कृष्ण भगवान अपने आप को ही ब्रह्म है, जो कि वो कभी खत्म नहीं होता है। कभी मतलब सृष्टि में वो थे, हैं, रहेंगे, वो ब्रह्म है, उनका कभी नाश नहीं होता है। और आत्मा, आत्मा मतलब हमारे अंदर जो समाया हुआ है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मनुष्य नष्ट होता है, पर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। जीव जंतु नष्ट, सब चीज नष्ट हो जाता है, पर आत्मा जो है स्थित है, स्थिर है, वो नष्ट नहीं होता है। और कर्म के बारे में बोला है, जैसे भगवान ने भी अपना कर्म किया है। मतलब भगवान ने थे, हैं, जैसे समुद्र है, आता है पानी फिर चला जाता है, पर समुद्र कभी खत्म, बंद नहीं होता है कि खत्म नहीं होता है। वैसे ही भगवान अपना कर्म करते जा रहे हैं। ये में कभी भी उनका कर्म खत्म नहीं हो रहा, तो अपने को भी वैसे ही अपना कर्म करते चलना है। बहुत अच्छी भाभी, थैंक यू सो मच। सही है, थैंक यू। बहु रूप में काम करते भगवान जी। कृष्ण भगवान जी जो है आप बताए ना, एक बहु रूप उनका, मतलब वो मंदिर में भी रहते हैं और चारों ओर भी व्याप्त है, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया कि हम ही ने सृष्टि बनाया है, तो हमें सभी को संभालना है, सभी का ध्यान रखना है। तो वो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह वो खड़े होके काम करते रहते हैं। वैसे ही हमें भी निस्वार्थ भाव में भगवान जैसे सबके लिए कर रहे हैं, वैसे हमें भी करना है। जब भी कुछ अपने पास विपदा आएगा, कुछ ऐसे मन में विचार आएगा, तो हम भगवान जी को याद करेंगे कि कृष्ण भगवान जी भी इस चारों ओर खड़े होके काम कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे निस्वार्थ भाव में सबके लिए काम करना है। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे, तीनों चीज के लिए बता रहे। वो बताए ना रंजिता भाभी, ब्रह्म अध्यात्मा सबके जीव के अंदर ही है। वो जीवात्मा है, वो मतलब कृष्ण भगवान जी का एक अंश, अपना अंश सबके अंदर जरा जरा सा डाल दिया कि मतलब तू ही मेरा है, पहचान हो गया सबसे कि तू ही हम्म। मेरा है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। बहुत अच्छे, सबने थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझा और सब एक साथ समझा दिए। थैंक यू कृष्ण भगवान जी। अभी कृष्ण भगवान जी श्लोका 4 में समझा रहे आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ, ये क्या है। तो ये कृष्ण भगवान की ही शक्ति है ना। तो आदि भूत क्या है?
जो कि नष्ट होता है फिर से उत्पन्न होता है। तो क्या नष्ट होता है? जीव। और उत्पन्न फिर से क्या होता है? जीवी। मरण, जीवन और मरण, ये खेल है ना। तो इसमें हर जीव जन्म लेता है, फिर वो मरता है। तो ये कैसे है संभव, कैसे होता है? वो है आदि भूत की शक्ति। और ये आदि भूत की शक्ति कहाँ से आ रही है? कृष्ण से। तो जो ये जन्म मरण का जो खेल है, जो कैसे जीव आते हैं कैसे जाते हैं, इसके लिए जो शक्ति है कृष्ण की, उसको कहते हैं आदि भूत। तो जिससे कि वो, और इस, तो ये सब, जैसे ये जो शक्ति है आदि भूत, तो ऐसा नहीं है कि इसके वजह से कृष्ण भगवान में कुछ अंतर आ रहा है, कि वो अपने स्थान से हट जा रहे हैं, कि उनकी कोई शक्ति कम हो जा रही है, कि वो इन सब से है ना लगाव कर बैठते हैं कि मेरी ही शक्ति से ये जन्म ले रहा है, ये मर रहा है ना। तो वो सब कुछ नहीं हो रहा है, उनकी एक शक्ति से ये कार्य हो रहा है। पर कृष्ण कृष्ण है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनका किसी से कोई लगाव नहीं है, उनका इंद्रियों पे पूरा काबू है, उनके दिमाग पे अपना पूरा काबू है ना। वो अपने ध्यान में लगे हैं निरंतर। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान जी क्या समझाने की कोशिश करें, कि ये जो जन्म मरण का खेल होता है, उनकी एक आधिभूत शक्ति से होता है। पर इससे कृष्ण भगवान जी में कोई अंतर नहीं आता है, ना उनकी शक्ति में, ना उनके स्थान में, ना उनकी सच्चाई में, है ना। ना कृष्ण भगवान इसमें सीमित है, समझे। कृष्ण भगवान इनसे कई पर है, पर उनकी एक शक्ति के जरिए ये सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सूर्य की गर्मी। तो सूर्य की गर्मी जब समुन्द्र में गिरती है तो क्या होता है? पानी जो है भाप से ऊपर आता है, वो बादलों का रूप रहता है, अलग अलग रूप लेता है, फिर सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर वो एक मेघ बन के फिर से पानी नीचे बरसता है। तो पर क्या इससे सूर्य की गर्मी में कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं। सूर्य वैसे ही है, सूर्य की किरणें भी वैसी है, उनकी गर्मी भी वैसी है। क्या हो रहा है? उसके जरिए एक कार्य हो रहा है, उस कार्य से ना सूर्य पे अंतर आ रहा है, ना कोई फर्क पड़ रहा है, ना कोई चेंजेस आ रहा है। वैसे ही कृष्ण है, उनके जरिए एक शक्ति आ रही है, उस शक्ति के जरिए कार्य हो रहा है, जन्म हो रहे हैं, मरण हो रहे हैं, पर उससे कृष्ण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो है आदि भूत इस शक्ति बनाने। फिर आदि देव। तो ये आदि देव ये शक्ति है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदि देव वो शक्ति है, जैसे अभी एक शरीर में बहुत सारे संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, भावनाएं होती है, फिर जब वो शरीर खत्म होता है तो वो सब क्या होता है? वो उस आत्मा में रह जाती है, क्योंकि आत्मा तो अंदर है ना, वो सब वहीं पे रह जाती है। तो फिर वो सब उसके अंदर रह जाती, तो ये शक्ति आदि देव कहलाती है, जो उस संकल्प विकल्प उस भाव को फिर से दूसरी इंद्रियों में लेके जाते हैं। तो इंद्रियां कैसे आएगी? जब रूप आएगा, आकार आएगा, जन्म होएगा, तभी तो इंद्रियां आएगी। इंद्रियां तो ऐसे हवा में नहीं घूम रही है, ना आकाश में। तो ये जो आदि भूत है, ये जो शक्ति, ये भी कृष्ण भगवान जी के जरिए ही आती है ये शक्ति। तो ये शक्ति क्या करती है? जो ये शरीर जब खत्म होता रहता है, जब उस शरीर की जो भी जो है वो सब ना इंद्रियां, जो भाव थे, जो भी संकल्प थे, जो भी विचार थे, वो उस आत्मा में समा देती है। फिर जब वो दूसरे रूप में जाती है, तब वो सब भाव आगे जाते हैं। इसके लिए बोलते हैं हम जन्मों के कर्म बांध बांध के आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे कर्म बनते, और उस शक्ति आदि भूत, वो शक्ति के जरिए हम हर शरीर में आगे 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 लेते जाए। आप समझ रहे हैं कैसे होता है ना, कैसे आत्मा, कैसे ये जीव है ना, अंदर की आत्मा कैसे कर्मों को आगे लेके आई, कैसे पिछले जन्मों के कर्मों को हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो ये ऐसे होता है, जब वो शरीर खत्म होता है, जब उसका जो भी रहता है उसके, तब वो विचार और सब। पर अर्जुन ने पूछा था ना कि मरते हुए इंसान के क्या होने चाहिए, हाव भाव क्या होते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जब वो मर रहा होता है ना, जो भी हाव भाव होते हैं
विचार होते हैं, उसने जो भी संकल्प किया, विकल्प किया, वो सब समा जाती है उस आत्मा में, और फिर वो आगे जाती। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उस वक्त कृष्ण कृष्ण ही करो, तो कुछ रहेगा ही नहीं आगे जाने के लिए, वहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना। अगर हम और कुछ सोचेंगे तो फिर वो आगे जाएगा ना। तो ये है आदि भूत। ठीक है, आप लोग की ट्रेनिंग चालू हुई कृष्ण कृष्ण करने की, उनको अपने यहाँ सखा मित्र बनाने की, उनसे सारी बातें करने की चालू हुई ट्रेनिंग? नहीं हुई तो आज फिर से कोशिश करना। वैसे कृष्ण वैसे कृष्ण भगवान जी हमको याद दिलाते रहेंगे, उनको पता है ना हम क्या है, हम भूल जाते हैं तो हमको याद दिलाएंगे। तो यहाँ पे हुआ आदि देव, फिर आदि यज्ञ। तो अब ये आदि यज्ञ क्या है? और आदि यज्ञ वो शक्ति है, वो कृष्ण भगवान जी के साथ ही आती है, और वो हमारे अंदर ही समाई है। तो इसके लिए एक उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें लकीरें खींचे, बस लिखना नहीं है कुछ, खाली लकीरें खींचे। तो उससे फिर उसके सामने एक आईना रख दीजिए, तो क्या दिखेगा आईना में? ऐसे लगेगा आईना के टुकड़े हो रखे हैं, है ना, क्योंकि लकीरें हैं तो ऐसे लगेगा आईना के टुकड़े हुए हैं। अगर आप वो कागज को हटा दोगे तो कागज एकदम साफ दिखेगा। तो ये कागज कौन है? ये ये आकार, ये रूप, ये है कागज। तो इस आकार और इस रूप को अगर आप साफ रखेंगे, और वो लकीरें क्या हैं? हमारी इंद्रियां, हमारी सोच, ये सब लकीरें हैं। अगर हम उसको साफ रखेंगे तो आईना है हमारे कृष्ण भगवान जी जो हमारे अंदर बैठे हैं, तो हमें वो आईना साफ नजर आए। समझे? ये इस उदाहरण के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आदि आदि यज्ञ क्या शक्ति है, वो क्या कर रही है, और उसको कैसे समझे हम। तो बस वही कृष्ण भगवान जी अब एक अलग, मतलब उन्होंने अलग अलग नाम ले लिए, ताकि क्या पता ये नाम पसंद आ जाए किसी को और ये समझ जाए मनुष्य। हमको तो चाहिए ना वैरायटी, कितनी सारी वैरायटी चाहिए, अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं आया दूसरा सोचते हो। तो बस वही है, फिर तो शुरुआत है, बहुत अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से कृष्ण भगवान जी इसी चीज को समझाएंगे। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे तुम्हारी अंदर आत्मा है, तुम्हारे को इंद्रियों को काबू में रखना है। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि ये सारी शक्तियां रहती है, ऐसे ही रहती है, वो अपना कार्य करती है, पर कृष्ण भगवान जी ही हैं, वो अपने कार्य से नहीं हटते हैं। अब उनका जो कार्य है वो कर रहे हैं, उससे ये सारी कार्य से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे और एक एक चीज हमको समझनी चाहिए कि हमारे पास भी तो शक्ति है ना। क्या शक्ति है? हम जो काम करते हैं, काम करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। एक बीमार इंसान को जाके पूछो, बोलेगा हाँ भाई तुम लोग के पास कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, तुम लोग इतना काम कर पा रहे हो, मैं तो देखो बीमार हूँ, बैठ के हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। तो हाँ, ये सब भी शक्ति है। तो हम भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कोई हमें पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, हर एक को हमारा काम पसंद भी नहीं आता है, पर हमें अपना कर्म करते रहना। हमारी शक्ति से हमने कुछ किया, उससे जो भी रिएक्शन आता है हमको उससे प्रभावित नहीं होना है, वो उससे हमें नहीं हिलना है अपनी जगह से। समझ रहे कितनी बड़ी बात हो जाती, कृष्ण भगवान कैसे समझा रहे हैं। तुमने अपनी शक्ति के जरिए किया है, वो शक्ति के जरिए जो भी कार्य करते हो वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। जरूरी नहीं है हम सबको पसंद आए, जरूरी नहीं है हमारा टाइप ऑफ वर्क सबको पसंद आए, पर इससे हम प्रभावित हैं। हम अपना कर्म करते ही चले जाएंगे निरंतर। कृष्ण भगवान जी कितनों को जन्म देते हैं, क्या सब कोई कृष्ण भक्त होते हैं? नहीं होते हैं, पर फिर भी कृष्ण भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। जन्म मरण का खेल चलता ही जाएगा, चाहे कोई कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई राक्षस योनि का हो, चाहे कोई कर्म योनि का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फल वो की आशा नहीं करनी है और प्रभावित नहीं होना, मैंने अहंकार भी नहीं लाना है। हाँ, तो ये है आदि यज्ञ, आदि भूत और आदि देव। ठीक है, समझ में आया सबको? कृष्ण भगवान जी की कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का।
तो यही सब बताया है कृष्ण भगवान ने अभी तक। और भी चलेगी इस बात पे चर्चा। अभी इसे कोई समझाइए। सरोज भाभी से, बीना भाभी आप कहाँ हैं? बीना भाभी आई थिंक। दीदी, जय अच्छा, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका नेटवर्क हाँ समझाइए। हाँ, वो वीडियो ऑन नहीं कर रखे हैं। हाँ, वीडियो ऑन नहीं है। ये बोलो। आप समझाएंगे बीना भाभी? मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क खराब है। हाँ, तो थोड़ा दो चार लाइन से आदि देव आदि यज्ञ और आदि भूत, तो मतलब मेरे को थोड़ा कम ही समझ में आया। आदि यज्ञ थोड़ा समझ में आया। जो आप बोले शीशा में वो मतलब कोरा कागज रखेंगे तो जैसे मतलब एकदम साफ जैसे दिखेगा, और वो लकीर लकीर जो डाल के फिर उसको दिखाएंगे तो वो मतलब इंद्रियां हैं, जैसे वो लकीर है जो हम लोग की इंद्रियां हैं। तो वो हम लोग को इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, तो वो मतलब उसमें ये अपनी इंद्रियां दिखेगी तो उसको काबू में जैसे करना है। वो चीज एक तो समझ में आया थोड़ा कैसे। और सूर्य की गर्मी जैसे बताए कि सूर्य की गर्मी भगवान मतलब कितनी भी वो गर्मी सूर्य भगवान देते हैं, चाहे समुद्र में चाहे कहीं भी, तो उसकी मतलब गर्मी है जो घटती नहीं है। किरण सब पड़ती है लेकिन फिर भी सूर्य तो उतनी ताप में रहता है, उसकी गर्मी कम नहीं होती है। वैसे ही भगवान भी हम लोग को जैसे शक्ति देते हैं, भगवान में भी इतनी शक्ति है, वो देते हैं लेकिन उनकी घटती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है, सब में बांटते हैं ठीक है भाभी, ये। बहुत अच्छा। हाँ, अभी तीसरा जो रह गया उसको कौन समझाएगा? तीसरी शक्ति जो आदि भूत। आदिभूत जो हम लोग के अंदर जो हम लोग की आत्मा, जब हम लोग शरीर जब चला जाता है तब हमारी आत्मा को जो दूसरा में ये होता है, जो हमारा जो सोच, हमारा जो कर्म, जो हमारे सोच के हम लोग चले जाते हैं, उसको ही दूसरे जो आत्मा में फिर से स्थापित करना, वो है आदिभूत शक्ति। वही बहुत अच्छे। शक्ति से फिर वही कर्म हमारे चलते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कर्म अच्छे करो तो फिर अ, हमारा मतलब यही भगवान ठाकुर कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे, और कुछ गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत चीजें सोचेंगे नहीं, तो वो फिर ट्रांसफर तो हमारी कृष्ण ही प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कहा बीना भाभी और रंजिता भाभी ने। थैंक यू समझने के लिए। अभी हम हाँ, वो चैंटिंग कर। आदिभूत मतलब जैसे कि मतलब मतलब शरीर तो जैसे खत्म होता ही है, लेकिन फिर आत्मा तो मतलब न जलती है न कटती है न मरती, आत्मा तो अमर है ही। तो जैसे वो दूसरे में ट्रांसफर हुई तो वही मतलब अपने लोग जो कर्म अभी अच्छे बुरे जो भी कर रहे हैं, फिर उसमें मतलब वैसा ही आगे जाके अपने लोग को भुगतना पड़ेगा। ये चीज है ना आदिभूत। हाँ, तो वो जो स्टोर करती है ना, उस शक्ति को बोलते हैं आदि भूत। जब वो एक शरीर छूटता है और आत्मा उसमें से निकलती है, तो जब वो जो सारे आव भाव है, विचार है, भावना है, वो उस आत्मा में स्टोर हो रही है ना, तो उस शक्ति को बोलते हैं आदि भूत। जैसे हम फैन ऑन किए तो कैसे ऑन किए? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? हम्म। अभी खाना बनाए गैस पे तो वो बना गैस से, सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से हमको गैस मिला। तो वो शक्ति, वो जो शक्ति है उसको कहते हैं आदि। ठीक है भाभी? चलिए अब हम चैंटिंग करेंगे चैप्टर 8 श्लोका 3। रंजिता भाभी चैंटिंग करते हैं। श्री हाँ। भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अक्षरम अक्षरम ब्रह्म परमम ब्रह्म परमम स्वभावो स्वभावो ध्यात्ममुच्यते ध्यात्ममुच्यते भूतभावो भूतो भावो भवकरो भवकरो विसर्ग विसर्गः कर्म संगितः
कर्म संगीतः श्लोका 4 अधिभूतम् अधिभूतम् क्षरो भावो क्षरो भाव पुरुषश् पुरुषश्च चाधिदैवतम् चाधिदेवतम् अधियज्ञो यदि यदि यज्ञो हमेवात्र हमेवात्र देहे देह देहे देह भृतांबर। भृतांबर। थैंक यू। अभी हमारी क्लास यहीं पे कट हो जाएगी, हम कल फिर से मिलेंगे सुंदर कांड में। आइएगा सब कोई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण।